बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलिंग क्या चीज़ है सी प्लस प्लस में और फाइलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? फाइलिंग जो है वो बेसिकली स्टोरेज के ऊपर, जब भी आप डाटा को स्टोर करने की कोशिश करेंगे मेमोरी के बजाय, आप चाहते हैं कि डाटा जो है वो स्टोरेज में स्टोर हो, यानी हार्ड ड्राइव में स्टोर हो, तो फिर आपको फाइलिंग चाहिए। और सी प्लस प्लस के अंदर जो कॉमन फाइल की टाइप है वो बेसिकली .txt फाइल है। ज़रूरत क्यों पेश आती है? बड़ा सिंपल सा केस है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, लेट्स कॉल इट कि वो lab1.cpp का प्रोग्राम है, और इसके अंदर मैंने कुछ रिज़ल्ट की कैलकुलेशन की है। कोई एक वेरिएबल है जो कि रिज़ल्ट को कैलकुलेट करके बैठा हुआ है। अब मुझे इस रिज़ल्ट का जो वैल्यू है, जैसे ही ये प्रोग्राम lab1.cpp क्लोज हो जाएगा तो ये जो रिज़ल्ट का वेरिएबल मेमोरी में बना होगा ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे चाहिए कि मेरे पास एक और प्रोग्राम मैंने फर्दर यूज़ करना है, और वो प्रोग्राम जो है लेट्स से वो lab3.cpp बननी है। तो lab3.cpp में मुझे एक वैल्यू चाहिए जो कि lab1.cpp के प्रोग्राम का आउटपुट है। सबसे आसान तरीकाकार क्या है कि मैं lab1 की जो मेरे पास आउटपुट बन रही है, इस आउटपुट को मैं एक .txt फाइल के अंदर स्टोर करूं, और यानी मैं इस आउटपुट को राइट करवा दूं .txt फाइल के अंदर, और फिर मैं यहाँ से lab3 के अंदर उस txt फाइल को रीड कर लूँ। आप समझ सकते हैं कि एक प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो बेसिकली दूसरे प्रोग्राम की इनपुट बन सकती है। सेकंड जो हमारे पास फ़ायदा है फाइलिंग का, वो कुछ इस तरीके से है कि लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ी अरे है, इंटीजर ARR, और वो जो अरे है उसका साइज़ लेट से 100 है। इस 100 के अरे के अंदर इनपुट कैसे होगी? इस 100 के अरे के अंदर इनपुट लेने का तरीकाकार ये है कि मैं कंसोल से इनपुट लूँ, और जब मैं कंसोल से इनपुट लूँगा तो फिर 100 टाइम मुझे एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो क्या एक ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं इस कंसोल के जो इनपुट ले रहा हूँ कंसोल से इनपुट ना लूँ, मैं बल्कि किसी .txt फाइल से इनपुट ले लूँ? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे इनपुट करने में बार बार एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी। डायरेक्ट डाटा जो होगा मेरा फाइल से रीड होगा और अरे के अंदर पेस्ट हो जाएगा, और जब वो अरे के अंदर मेमोरी में आ जाएगा तो उस अरे के ऊपर आप जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेट से आप मैक्सिमम ढूंढना चाह रहे हैं, मिनिमम ढूंढना चाह रहे हैं, उस अरे को सर्च करवाना चाह रहे हैं, उस अरे को किसी फंक्शन में पास ऑन करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम फंक्शनलिटीज़ आप उस अरे के अंदर रूटीन में कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी करते आए हैं। फाइलिंग को स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी एक सिंपल सा प्रोग्राम है, उसको पहले देखते हैं। मेरे पास एक ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। एक मैंने इंटीजर A बनाया है, एक इंटीजर B बनाया है। लेट मी जूम इन लिटिल बिट। एक A इंटीजर है, एक B इंटीजर है, और फिर मेरे पास A की वैल्यू प्रिंट हो रही है और B की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये A की वैल्यू प्रिंट कहाँ पर हो रही है? A की वैल्यू बेसिकली कंसोल पर हो रही है। कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि हमने C आउट को यूज़ किया है, और C आउट का मतलब क्या है? कंसोल आउटपुट। इस प्रोग्राम को ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एज यू कैन सी कि A की वैल्यू उसने 10 प्रिंट कर दी और B की वैल्यू उसने 20 प्रिंट कर दी है। अब इसी प्रोग्राम पे छोटी सी डिस्कशन करते हैं, फिर इसको फाइलिंग में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये मेरे पास प्रोग्राम है, और प्रोग्राम कुछ खास काम नहीं कर रहा। सिर्फ हमारे पास जो दो इंटीजर्स हमने बनाए हैं उन इंटीजर्स को क्रिएट कर रहा है, और इंटीजर्स को क्रिएट करने के बाद उनकी वैल्यू को कंसोल पर आउटपुट कर रहा है। अगर आप इस लाइन के ऊपर फोकस करें जिसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप ये स्टेटमेंट्स लिखते हैं, मेमोरी के अंदर इंटीजर को क्रिएट किया जाता है, और एज वी ऑल नो कि इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा होता है। हमारे पास मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम A होगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो 10 रखी जाएगी। इस तरीके से मेमोरी में मेरे पास एक और वेरिएबल बनेगा जिसका नाम B होगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो 20 रखी जाएगी। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इस वैल्यू को कंसोल के ऊपर आउटपुट करवाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ माई सी आउट स्टेटमेंट।
दैट वन। सो इस सी आउट स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो सी आउट है और सी आउट बेसिकली शो कर रहा है कि कहाँ पे प्रिंट करवाओ, कंसोल पर प्रिंट करवाओ। और कंसोल कौन सा है, जो कि हम आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन नज़र आती है। और सेकेंडली फिर मेरे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम लेस देन ऑपरेटर लेस देन को यूज़ करके सी आउट को करवाते हैं। सो इम्पॉर्टेंस इस ऑपरेटर की है। सो सी आउट का मतलब है कि कंसोल पर आउटपुट करवाओ। तो व्हाट हैपन के वो करता क्या है कि जो वैल्यूज़ आपने लिखी होती हैं इन्वर्टेड कॉमास में, या जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे होते हैं, ये उन वैल्यूज़ को पिक करता है मेमोरी से। लेट्स से ये पहली लाइन में आपने ए को प्रिंट करवाना है, इससे पहले आपने द वैल्यू ऑफ ए की जो स्ट्रिंग है इसको प्रिंट करवाना है, तो वो इस ए को मेमोरी से पिक करेगा और जो आपके पास कंसोल आ रहा है, जो आपने कंसोल बनाया हुआ है, उस कंसोल के ऊपर वो सबसे पहले मैसेज प्रिंट करेगा और फिर मैसेज प्रिंट करने के बाद लेट्स से एक कंसोल की बाउंड्री बनाते हैं। सो कंसोल के ऊपर सबसे पहले वो मैसेज प्रिंट करेगा। कौन से वाला मैसेज, जो कि आपने बताया कि द वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट करो। सो वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को द वैल्यू ऑफ ए एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा और उसके बाद ए की वैल्यू को पिक करेगा आपके पास मेमोरी से और यहाँ पे मैसेज के साथ ए की वैल्यू 10 को प्रिंट करवा देगा। सो ये जो ऑपरेटर है ये बेसिकली इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है। करता क्या है कि ये वैल्यू को उठाता है और उठाने के बाद इस कंसोल के ऊपर इंसर्ट करता है। सो क्वेश्चन हियर इज कि जो इंसर्शन ऑपरेटर है, क्या ये सिर्फ कंसोल पर ही वैल्यू को इंसर्ट कर सकता है, क्या ये सिर्फ कंसोल पर ही आउटपुट करवा सकता है? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये बेसिकली फाइल के ऊपर भी आउटपुट करवा सकता है। सो हमें ये पता चला कि जो सी आउट का ये ऑपरेटर है लेस देन, ये बेसिकली करता क्या है कि ये कंसोल से कंसोल पर आउटपुट करवा देता है। सो किस तरीके से आउटपुट करवाता है, क्योंकि हम इसको बताते हैं कि इसने क्या करना है, इसने सी आउट करवाना है और सी आउट का मतलब ही कंसोल आउटपुट है। इसी तरीके से एक और ऑपरेटर भी है जिसको आप सीन के साथ यूज़ करते हैं और ये जो ऑपरेटर है ये बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनपुट कर ले किससे, फ्रॉम कंसोल। सो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर मैं फाइल पर आउटपुट करवा सकता हूँ तो क्या मैं इसी ऑपरेटर को यूज़ कर के फाइल पर आउटपुट करवा सकता हूँ, और अगर क्या मैं फाइल से इनपुट करवाना चाह रहा हूँ तो क्या मैं इस ऑपरेटर को यूज़ करके फाइल से इनपुट करवा सकता हूँ? तो इसका आंसर है बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन कंपाइलर को आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। कंपाइलर को आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी फाइल पर आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। कंपाइलर को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन सी फाइल से इनपुट लेना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी, अब थोड़ा सा फाइलिंग के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं। लेट मी क्लियर दिस कोड। सो जिस कोड की हम बात कर रहे हैं उसी कोड के अंदर हम फाइलिंग को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोड बड़ा सिंपल सा है कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल्स को मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया, द वैल्यू ऑफ ए इज़ और साथ ए की वैल्यू, एंड देन द वैल्यू ऑफ बी इज़ और साथ बी की वैल्यू। सो लेट मी गेट दिस कोड हियर। सो अब क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास सी आउट स्टेटमेंट होनी है, ये बेसिकली ये सी आउट स्टेटमेंट कंसोल पर भी आउटपुट करे और ये सी आउट स्टेटमेंट मेरे पास फाइल पर भी आउटपुट करे। तो फाइल के अंदर जो आपके पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली फाइल के लिए जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं फाइल के अंदर उसके लिए हेडर फाइल है, और वो हेडर फाइल जो है वो एफ स्ट्रीम कहलाती है। तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ा करेगी अपने C++ के प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम होना चाहिए एफ स्ट्रीम। उसके बाद जब भी आपने फाइल को ओपन करना है, लेट से आपने आउटपुट मोड में ओपन करना है, तो फिर आपको ऑफ स्ट्रीम के वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। लेट से मैं वेरिएबल बनाता हूँ ऑफ स्ट्रीम एफ आउट। ये मेरे पास जो है ऑफ स्ट्रीम, ये ऑफ स्ट्रीम का मतलब ये है कि आउटपुट फाइल स्ट्रीम,
और एफ आउट बेसिकली एक वेरिएबल का नाम है। आप एफ आउट के बजाय कोई भी आप नाम रख सकते हैं। एफ आउट क्यों मैं रख रहा हूँ, जस्ट इस वजह से क्योंकि वेरिएबल कन्वेंशंस के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ बताई जाती है कि वेरिएबल का नाम बेसिकली वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ को शो करना चाहिए। तो एफ आउट जिस तरह सी आउट बेसिकली मतलब क्या, कंसोल आउटपुट। तो एफ आउट का मतलब क्या है कि फाइल आउटपुट, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, हमारे केस में वो ऑफ स्ट्रीम है। अगर आप टेक्निकली बात करेंगे तो और ये एफ आउट एक वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से आप अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे, तो आपके अगर आप ये कहते हैं कि ये एफ आउट एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो ऑफ स्ट्रीम है, तो इट इज़ परफेक्टली फाइन जब तक आप इस लेवल तक, पीएफ के लेवल तक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैंने कौन सी फाइल को रीड करना है। तो उसके लिए मुझे fout.open का फंक्शन है, fout के साथ डॉट लगाएं, ओपन लगाएं, और फिर यहाँ पे मुझे फ़ाइल का नाम बताएं, मुझे कौन सी फाइल चाहिए। मुझे data.txt फाइल को रीड करना है, सॉरी data.txt फाइल के ऊपर मैंने जाके आउटपुट करवानी है। सो ये data.txt फाइल बताया है, और उसको मैंने कंपाइलर को कहा है कि data.txt के अंदर जाके मैं आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ। जब मैं आउटपुट करवाने जाऊँगा तो मैं एफ आउट को यूज़ किया करूँगा। सो जिस तरीके से आपने इस कंसोल आउटपुट का नाम लिखा हुआ है, लेट्स सी, मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन मैं कंपाइलर को कहता हूँ कि कंसोल आउटपुट नहीं करना, आपने एफ आउटपुट करना है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, एफ आउट का किसका मतलब यह है कि आप डाटा को फाइल के ऊपर जाके आउटपुट करवाओ, और फाइल के ऊपर आउटपुट करवाने का पर्पस क्या है, कौन सी फाइल होगी, वो फाइल जो है वो बेसिकली मेरे पास data.txt होगी। सो एक लाइन हमने ये लिख ली है। इसी के बाद हम दूसरी लाइन लिखते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास वैल्यू है बी वेरिएबल की, और इसमें भी हमने एफ आउट करवाना है। एफ आउट करवाओ द वैल्यू ऑफ बी इज बी। सो मैंने क्या किया है, मैंने कंपाइलर को बताया कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप सी आउट करवाओ, ये वाली लाइन चलेगी, ये बेसिकली किस पे चलेगी, कंसोल के ऊपर, और उसके बाद मैंने एफ आउट चलाया, और ये वाला एफ आउट जो है ये बेसिकली किस पे चलेगा, ये फाइल पे चलेगा। और कौन सी वाली फाइल के ऊपर चलेगा, ये बेसिकली फाइल का नाम क्या हमने रखा हुआ है, हमने रखा हुआ है data.txt। सो हमने बताया कंपाइलर को कि data.txt के ऊपर जाके एफ आउट करवाओ, और जब भी सी आउट चला करेगा कंसोल पे चलेगा, जब भी एफ आउट चले करेगा तो वो बेसिकली कंपाइलर करवाया करेगा कंसोल के ऊपर, और एफ आउट करवाया करेगा फाइल के ऊपर। कौन सी फाइल के ऊपर, जिसको आपने ओपन किया होगा। सो लेट मी चेक दिस प्रोग्राम, और इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। पहले ए की वैल्यू आई कंसोल में, फिर ए की वैल्यू आई फाइल में, फिर बी की वैल्यू आई फाइल में, और फिर यहाँ पे भी हमारे पास बी की वैल्यू आनी चाहिए कंसोल के ऊपर। सब इसी कोड को हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कंपाइलर पे। सो लेट मी कॉपी दिस पर्टिकुलर कोड और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। एक दफ़ा ओवरऑल देख लेते हैं। इंक्लूड फाइल करनी है, जब भी आपने फाइलिंग को यूज़ करना है, एफ स्ट्रीम को इंक्लूड करवाना है। उसके बाद जब आपने आउटपुट फाइल बनानी है तो आपने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है या ऑफ स्ट्रीम का वेरिएबल बनाना है। एफ आउट का होना ज़रूरी नहीं है, आप इसकी जगह पे कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। लेट्स से आप लिख सकते हैं माई आउटपुट 1, जिस तरह आप वेरिएबल्स के नाम रूटीन में रखते हैं। एफ आउट इज़ अ गुड नेम फॉर द वेरिएबल जो कि यूज़ हो सकता है फाइल के ऊपर आउटपुट करवाने के लिए। उसके बाद मैंने फ़ाइल को ओपन करना मेरे लिए ज़रूरी है ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि कौन सी फ़ाइल के अंदर उसने आउटपुट करवानी है। कंसोल के केस में हम यूजुअली ये चीज़ नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि कंसोल के अंदर तो हमारे पास कंसोल ही एक होता है। फिर हमने एक सिंपल सी आउट स्टेटमेंट चलाई। उसके बाद ये सी आउट स्टेटमेंट कंसोल पर आउटपुट करवाएगा, ये एफ आउट स्टेटमेंट जो होगी ये फाइल पर आउटपुट करवाएगा। कंसोल के लिए एक ही कंसोल है, इस वजह से हमें बताना नहीं पड़ता और ना ही हमें कुछ ओपन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एफ आउट के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हमने कौन सी फाइल के ऊपर जाके आउटपुट करवानी है।
एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल, आप लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, विजुअल स्टूडियो का कंपाइलर आपके लिए खुद कर देता है, लेकिन इसे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के जब आपने किसी फाइल को ओपन करवाया है तो आप तो उस फाइल को फिर क्लोज भी करवाएं। तो आप क्लोज के फंक्शन पर लिख सकते हैं इस तरीके से f(close). इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, और आपको आगे कुछ क्वेश्चंस भी आया करेंगे जिसके अंदर आपने एक दफ़ा फाइल को ओपन किया तो उसी आउटपुट मोड में, और उसके बाद फिर आप उसको क्लोज कर सकते हैं ताकि आप फर्दर उसी प्रोग्राम के अंदर उसको रीड भी कर सकें। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। सो इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास दो सी आउट स्टेटमेंट्स थी, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 20। अब यहाँ पे सी आउट तो कंसोल पर हो गया, अब क्वेश्चन ये है कि फ़ाइल कहाँ पे बनेगी। सो जो विजुअल स्टूडियो में जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनता है, इनफैक्ट बल्कि आप अगर और भी आपको दूसरा भी आईडी यूज़ करें और कंपाइलर भी यूज़ करें, तो जहाँ पर आपका सीपीपी फाइल पड़ी होगी उसी फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जाके वो कंपाइलर आपके टेक्स्ट फाइल बनाएगा। सो अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाएँ, प्रोजेक्ट के ऊपर जाके राइट क्लिक करें, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर करें। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर data.txt फाइल बनी है, और data.txt का टाइम देख लें, ये ऑलमोस्ट 1746 पर बनी है, जो कि मेरे सिस्टम का भी करंट टाइम है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो कंसोल पर आउटपुट थी वो सेम आउटपुट मेरे पास फाइल के ऊपर भी स्टोर हो गई है। और आप ये भी देखें कि बिल्कुल सेम स्पेसिस हैं, सेम न्यू लाइन है, और उसी तरीके से जिस तरीके से कंसोल पर है वही तरीका जो है सेम स्ट्रेटजी से मेरे पास फाइल के ऊपर आउटपुट हुई है। और इसकी रीजनिंग ये है कि जो आपके पास सी आउट की जो डीएनए है, जो सी आउट का जो समझ प्रॉपर्टीज़ हैं वही एफ आउट की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरीके से जब आप इनपुट रीड किया करेंगे फाइल से, तो जो आप सी इन की प्रॉपर्टीज़ हुआ करेंगी वही आपके पास एफ इन की अगर आप बनाया करेंगे कोई ऐसा इफ स्ट्रीम का वेरिएबल, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको पता चलेगा कि आपने रीडिंग कैसे करनी है। सो जो सी इन की प्रॉपर्टी है वो फाइल की इनपुट की प्रॉपर्टीज़ के पे बिल्कुल मैप हो जाएंगी। जो एफ सी आउट की प्रॉपर्टी है वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ फाइल पर आउटपुट के लिए यूज़ हो जाएंगी। सो लेट्स क्विकली रिकैप दिस। फाइलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डाटा सेट अपना बढ़ाना हो, लेट्स से आपने बड़ी बड़ी अरेज बनानी हो, बड़े बड़े डाटा सेट के ऊपर अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी हो, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप फाइल से डायरेक्टली इनपुट ले लिया करें। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है फाइलिंग का, जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपने एक प्रोग्राम की आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम की इनपुट बनाना है तो फिर आपको इन बिटवीन उसको स्टोर करना पड़ेगा। और हम जो काम किया करेंगे वो .txt फाइल्स के ऊपर किया करेंगे। और जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास फाइल के ऊपर ऐड करवाने के लिए, उसके लिए आपको ऑफ स्ट्रीम के वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ऑफ स्ट्रीम के वेरिएबल को किसी फाइल के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, फिर आप उस फाइल के ऊपर जो भी काम करवाना चाहें एफ आउट के साथ और इस लेस देन साइन के साथ, जो कि सी आउट के तौर पर के साथ यूज़ होता है, उसके थ्रू करवा सकते हैं। एंड देन एट द एंड आपको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। ये जो फाइल की क्लोजिंग है ये ऑप्शनल है, विजुअल स्टूडियो का कंपाइलर आपके लिए खुद भी कर देता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो कि इन फ्यूचर में आपको काम भी आएगी कि आप इसको जैसे आपने ओपन किया है साथ इसको क्लोज भी कर दिया करें।